इलाकाई और महल्लों की सतह पर लोगों के मसाइल किस तरह हल होंगे और वो अपनी परेशानियां लेकर किसके पास जाएंगे, उसके लिए लोकल गवर्नमेंट का होना बहुत ज़रूरी है किसी भी शहर में। इस मरतबा कराची में नए कानून के मुताबिक लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर किस तरह होगा, उसको समझने के लिए हमने ये एक प्रेजेंटेशन तैयार की है स्कूल कॉलेजेस के ज़माने की। सबसे पहले तो हम बात करते हैं KMC की, जो कराची के बेशतर इलाकों की नुमाइंदगी करेगी और एक सबसे बड़ी जमात होगी लोकल गवर्नमेंट में, और उसमें एक काउंसिल होगी जिसमें 367 सीट्स होंगी, 367 नुमाइंदे होंगे। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के नुमाइंदे किस तरह मुंतखब होंगे और TMC मतलब टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की काउंसिल किस तरह मुंतखब होगी, मतलब जो हर टाउन में मौजूद होगी, इन दोनों को समझने के लिए हमें दो चीज़ें मज़ीद समझनी पड़ेंगी। एक ये कि कराची को कितने डिस्ट्रिक्ट से कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है, दूसरा ये कि यूनियन कमेटीज़ क्या होती हैं और इनका क्या किरदार होता है। कराची के कुल मिलाकर 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट साउथ, डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी, डिस्ट्रिक्ट मलीर। पिछले लोकल गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर में डिस्ट्रिक्ट्स की बुनियाद पर काउंसिल्स बनती थी, मतलब कुल मिला के उस ज़माने में 6 डिस्ट्रिक्ट से, फिर 7वां किमाड़ी आ गया। उस ज़माने में 6 थे तो 6 डिस्ट्रिक्ट्स की काउंसिल थी और वो फिर उससे ऊपर फिर KMC होता था। लेकिन इस मरतबा मज़ीद पावर स्ट्रक्चर को निचली सतह पर ले जाया गया है और वो टाउन्स की बुनियाद पर तकसीम कर दिया गया। तो कुल मिलाकर 7 डिस्ट्रिक्ट्स में कराची के 25 टाउन्स हैं। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट साउथ में 2 टाउन्स हैं, एक है लियारी टाउन और एक है सदर टाउन। अब इन 2 टाउन्स के अंदर भी मज़ीद तकसीम करने के लिए, ताकि पावर मज़ीद नीचे तक जाए या डिवॉल्व हो जिसको कहते हैं, 13 UCs हैं। मतलब सदर टाउन के अंदर 13 UCs हैं और लियारी टाउन के अंदर 13 UCs हैं। UCs क्या होती हैं, इसको समझना लोकल गवर्नमेंट को समझने के लिए बहुत अहम है। कानून के मुताबिक जिस जगह पे 45 से लेकर 75,000 तक की आबादी होगी, उधर एक UC बन जाएगी, यूनियन कमेटी, और इसमें थोड़ी सा रद्दोबदल 10% का हो सकता है ऊपर नीचे। हर UC के अंदर भी 4 हिस्से होंगे, मतलब गलियों और मोहल्लों की बुनियाद पर 4, उनको कहते हैं वार्ड्स। पूरे कराची में जितनी भी UCs हैं, मतलब कुल मिला के 246 UCs हैं, उन तमाम UCs के अंदर 4-4 वार्ड्स हैं। इंतखाबात वाले दिन जब आप अपने पोलिंग स्टेशंस में जाएंगे तो आपको 2 बैलेट पेपर्स, मतलब 2 पर्चियाँ मिलेंगी। एक होगा सफ़ेद रंग का बैलेट पेपर, उस बैलेट पेपर में आप मुंतखब करेंगे अपने वार्ड का नुमाइंदा, मतलब वार्ड का काउंसलर। आप जिस इलाके में रहते हैं वहाँ पे कौन सा वार्ड लगता है, उसके लिए आप एक काउंसलर के लिए वोट करेंगे। और आप दूसरा वोट करेंगे ग्रीन बैलेट पेपर पर, जिसमें आपने मुंतखब करना है अपने चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का पैनल। आप इनको अलग-अलग मुंतखब नहीं कर सकते, वाइस चेयरमैन और चेयरमैन को, आपको इनके पैनल को ही वोट देना होगा। एक UC में 4 वार्ड काउंसलर आएंगे और एक चेयरमैन और वाइस चेयरमैन आएंगे, जिनको आप डायरेक्टली मुंतखब करके लाएंगे। तो इसका मतलब ये 6 लोग हो गए। अब ये 6 लोग जब UC में आके बैठेंगे तो ये मज़ीद 5 लोगों को रिजर्व सीट्स पर मुंतखब करेंगे। ये खुद करेंगे, हम नहीं करेंगे उसको। वो मुंतखब नशस्तें हैं, 2 ख़वातीन की नशस्तें, एक लेबर की नशस्त मतलब मज़दूर की नशस्त, एक नौजवानों की नशस्त और एक अक़लियती बरादरी की नशस्त। ये कुल मिला के 5 नशस्तें हो गई। तो ये 6 और ये 5, 11 मुंतखब नुमाइंदे जो होंगे वो फिर बनाएंगे एक कमेटी, जो कि यूनियन कमेटी कहलाएगी। तो हर यूनियन कमेटी में जो काउंसलर्स मुंतखब होकर आएंगे, वार्ड्स के काउंसलर, वो तो यूनियन कमेटी में बैठेंगे, लेकिन जो वाइस चेयरमैन और चेयरमैन आएंगे वो दूसरी सतहों पर भी अपने इलाके की नुमाइंदगी करेंगे। मिसाल के तौर पर हर यूनियन कमेटी का जो वाइस चेयरमैन होगा वो टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो काउंसिल बनेगी, जी हाँ, हर टाउन की भी एक काउंसिल बनेगी, उसमें जाके आवाम की नुमाइंदगी करेगा। मिसाल के तौर पर सदर टाउन में अगर 13 UCs हैं तो उन 13 की 13 UCs के 13 वाइस चेयरमैन होंगे। वो वाइस चेयरमैन तमाम आकर सदर की जो TMC मतलब टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, उसकी काउंसिल का हिस्सा बनेंगे। वो एक मरतबा जब यहाँ आ जाएंगे तो वो फिर मज़ीद रिज़र्व सीट्स पर लोगों को मुंतखब करेंगे। उन रिज़र्व सीट्स की जो तकसीम है वो कुछ इस तरह से है कि जो ख़वातीन है वो 33% मुंतखब होंगी मज़ीद रिज़र्व सीट्स पर। जो यूथ है मतलब नौजवान है, उनका 5% हिस्सा है। जो माइनॉरिटीज़ हैं उनका 5% हिस्सा है। जो मज़दूर हैं उनका 5% हिस्सा है। जो डिफरेंटली एबल्ड अफराद हैं मतलब माजूर अफराद हैं, उनका 1% हिस्सा है।
और जो ट्रांसजेंडर मतलब ख्वाजा सरा हैं उनका 1% हिस्सा है। तो ये कुल मिलाकर एक काउंसिल बनेगी और वो काउंसिल फिर अपने चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को मुंतखब करेगी और फिर टाउन के जो मसाइल जो उनकी गिरफ्त में होंगे, उनकी दस्तरस में होंगे, उनको हल करने की कोशिश करेगी। अब बात करते हैं लोकल गवर्नमेंट की, शहर की सबसे बड़ी अथॉरिटी की, मतलब मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, और इस केस में कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की कुल मिलाकर 367 नशिस्तें हैं, मतलब 367 सीट्स हैं। लेकिन वो भर्ती कैसे होंगी, तो उसको समझने के लिए थोड़ा सा पीछे आते हैं। यूनियन कमेटीज़ में जो कि पूरे कराची में 246 हैं, उसका हमने बताया था कि जो तमाम वाइस चेयरमैन होंगे वो अपने अपने रेलिवेंट टाउन्स की काउंसिल्स में जाके बैठेंगे। तो जो चेयरमैन होंगे इन तमाम कमेटीज़ के, वो आके बैठेंगे KMC की नशिस्तों पर। तो 246 नशिस्तें तो मुंतखब नुमाइंदों की हो गई, जिनको आपने और हमने मुंतखब किया होगा। बकिया जो सीट्स हैं वो रिज़र्व सीट्स हैं और वो उसी फार्मूला पे भर्ती होंगी जिस फार्मूला पे TMC की भर्ती हुई थी, मतलब 33% ख़वातीन, 5% नौजवान, 5% अक़लियतें, 5% मज़दूर, 1% पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ और 1% ख्वाजा सरा मतलब ट्रांसजेंडर। तो ये कुल मिला के 367 नशस्तें हो जाएंगी और ये फिर मुंतखब करेंगी अपना मेयर और डेप्यूटी मेयर। ये जो भी हमने आपके सामने रखा है ये स्ट्रक्चर लोकल गवर्नमेंट का इस मरतबा का अगर इंतखाबात हुए तो किस तरह यूनियन कमेटीज़ में काउंसलर्स और वाइस चेयरमैन चेयरमैन आएंगे, किस तरह वो आपकी TMC मतलब टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस और KMC मतलब कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में आपकी नुमाइंदगी करेंगे। ये स्ट्रक्चरल और टेक्निकल एस्पेक्ट्स हमने आपके सामने रखे हैं। एक इम्पॉर्टेंट सवाल कि क्या ये आपके मसाइल हल कर पाएंगे, इनके पास क्या क्या आखिरी या हतमी अथॉरिटी होगी और इनके पास कितना बजट होगा आपके मसाइल हल करने के लिए। इसके लिए एक अलग रिपोर्ट बनती है और वो हम ज़रूर मनाएंगे, लेकिन उसमें हम वो तमाम सवालात भी शामिल कर देंगे जो आपके हैं। तो प्लीज़ अपने सवालात हमें लिख के भेजिए ARY स्टोरीज़ और ARY न्यूज़ पर। मज़ीद रिपोर्ट्स तक के लिए अपना बेहद ख्याल रखें।